लायंस क्लब भवानी मंडी रॉयल के तत्वाधान में स्वर्गीय बसंती लाल सालेचा की पुण्यतिथि पर नेत्र शिविर का आयोजन। लायंस क्लब के सचिव नरेंद्र जैन ने बताया कि बिस्तुनिया ग्राम में अपने पिता की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी क्लब अध्यक्ष कालू लाल सालेचा ने नून हॉस्पिटल भवानी मंडी के सहयोग से चौथा नेत्र शिविर का आयोजन किया, जिसमें 70 मरीजों की नेत्र जांच हुई एवं 17 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन के योग्य पाए गए, जिनका ऑपरेशन नून हॉस्पिटल भवानी मंडी में किया जाएगा। इसके पश्चात आसपास के क्षेत्र से जिन लोगों ने मांसाहार का त्याग कर अपने पारिवारिक आयोजन में मांसाहार नहीं बनाने का निश्चय किया, उनका लायंस क्लब के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। बिस्तुनिया ग्राम के विद्यार्थी जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, उनका भी सम्मान क्लब द्वारा किया गया। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि नगर पालिका भवानी मंडी के चेयरमैन कैलाश जी बोहरा, राजेश जी करावन, लायंस क्लब के जोन चेयरमैन के राठी, डॉक्टर रेखा वर्मा, जोरावर सिंह चौहान, बिस्तुनिया ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि मदन सिंह राठौड़, लायंस क्लब के सदस्य गणेश सालेचा, मनीष सालेचा, सचिव नरेंद्र जैन, पारस जैन, शैतान मल जैन, शंकर सिंह, नारायण सिंह, भेरूलाल चौधरी, नारायण सिंह, गोपाल सिंह आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। भवानी मंडी से वीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। हमारे कास्ट में एक बहुत ही बुराई है, ये काका जी तो खुल के नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये जैन समाज से है, तो मैं बताती हूँ क्योंकि मेरा बुरा कोई नहीं मानेगा। अगर ये बताएंगे तो बोलेंगे कि ये हमारी कास्ट की बुराई कर रहे हैं। छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, मेरे 7th होते ही कर दी थी। उसके बाद 12th तक जैसे तैसे पापा ने यहाँ रखा, एक भी बार नहीं भेजा। 12th के बाद भेजना शुरू किया, धीरे धीरे थोड़े बहुत दिन ही रखते थे, फिर वापस ले आते थे पढ़ाई के लिए। ऐसे करके मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर बीएड करी और बीएड करने के बाद कोचिंग करने का मन हुआ तो कोटा चली गई और कोचिंग करते हुए हादसा हो गया। फिर भी पापा ने सबकी सुनते हुए भी सबने मना कर दिया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ के क्या कर लेगी, किसको खिलाएगी, तो मेरी ज़िंदगी क्या कोई ज़िंदगी नहीं है क्या? मैं इंसान नहीं हूँ? मतलब बच्चे होते हैं उनको ही खिलाना होता है, या फिर हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड और बच्चे से ही इंसान की ज़िंदगी बनती है। एक अकेला कोई इंसान, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो पापा ने बोला मेरी बेटी का भविष्य खराब नहीं करूँगा कि मैं पढ़ाऊँगा। इन्होंने कितनी बातें सुनी समाज की और अभी भी सुनते आ रहे हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, मुझे नहीं बताते क्योंकि मैं टेंशन करती हूँ इस वजह से। और मुझे भी बोलते हैं तो मैं भी सुन लेती हूँ, क्योंकि जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसको कोई ना कोई तो पीछे खींचेगा ही खींचेगा। अगर वो आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा तो वो कोशिश करेगा कि आपको पीछे खींचेगा, आपकी बदनामी करेगा, कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से। इतनी बड़ी हो गई फिर भी पढ़ा रहे, ससुराल नहीं भेजते, ससुराल कब भेजेंगे, ऐसी वैसी बातें होती रहती है। तो जो मेन कारण है वो औरतों का है। औरतें ज़्यादा बोलती है, जेंट्स कुछ नहीं बोलते इतना। औरतें हैं, औरतों के दिमाग में ये रहता है बस पढ़ लिख के क्या करेगी, हमारी कास्ट में कौन सी जॉब लगती है, चूल्हा चौका तो करना है। इससे ऊपर उनकी सोच उठ ही नहीं पाती क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकली, तो कुछ देखा ही नहीं उन्होंने। अब अपन बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ पर हर एक घर में कितनी जो भी मतलब बेकार के खाने वाला तो कोई भी नहीं है। एक भी इंसान नहीं हो ऐसा जो बेकार से बेटा बेटा खाता हो। हर इंसान जॉब करता है, लेकिन हमारे पूरे गांव में बड़े दुख की बात है कि एक भी जॉब नहीं है सरकारी, और कोशिश करेंगे कि लग जाए। ये जो बता रहे थे जैसे बलि प्रथा, तो जेंट्स को बोलने से कुछ नहीं होगा। इतना मैं इनका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे समाज के बारे में इतना सोच रहे हैं, लेकिन मैं इनको बता रही हूँ हमारी कंडीशन। ये तो इनको पता नहीं हमारी कंडीशन, मैं बता रही हूँ। जैसे ये मना कर देंगे हाँ बलि प्रथा नहीं होगी, लेकिन घर से औरत ने बोल दिया कि होगी तो होगी। इसलिए औरतों को समझाना पड़ेगा, औरतों को बोलना पड़ेगा कि औरतों को इनके साथ में, जैसे अभी ये आए तो इनके साथ में औरतों को भी शामिल करना पड़ेगा। उनको समझाना पड़ेगा कि पढ़ाओ। जैसे उनके बहू आती है, अगर बहू पढ़ रही है तब तक तो शादी नहीं हुई, तब तक तो वो काम कर लेती है। बहू आते ही बीमार हूँ मैं तो मेरे से काम नहीं होता, मेरे से कुछ भी नहीं होता, अपना घर संभाल, ये बहाने शुरू हो जाते हैं। और बोलने की जगह नहीं थकती, वो बोलने की जगह नहीं थकती, लेकिन काम की जगह थक जाती है। जैसे बच्ची पैदा हुई शुरू से उसमें एक औरत के गुण डाल दिए जाते हैं कि हाँ तू औरत है, तू औरत है। कपड़े भी पहनाएंगे, जैसे बिंदी वगैरह कुछ भी ऐसे, मतलब उसके एक जेंडर आइडेंटिटी कर देते, मतलब लिंग के आधार पर पहचान बना देते उसकी कि तू एक औरत है। उसको ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि तू एक इंसान है, तेरी भी एक जिंदगी है। उसको ये बताते कि तू एक औरत है, तुझे घर संभालना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बड़ी होगी तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ मैं औरत हूँ, मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, घर संभालना है, बस इससे आगे कुछ नहीं। जो घर वाले बोलेंगे वही करूँगी। और एक और मैंने यहाँ पे देखा जो भागवत कथाएं होती है, तो
कौन सी भागवत कथाओं में जो ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो वो अपन सुन पा रहे? कौन सी भागवत कथा में सुना है? अपन तो ये सुनते हैं भगवान रुक्मणी और ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह, कृष्ण का जन्म। क्या कृष्ण भगवान ने ये सुनाया तो होगा अर्जुन को कि मेरा जन्म ऐसे हुआ था, रुक्मणी से शादी ऐसे हुई थी? ये सुनाया होगा क्या? असली भागवत गीता अपन सुन ही नहीं पा रहे हैं और ना अपन को सुनाया जा रहा है। उसमें सास बहुआ के किससे सुना देते हैं, सास भी खुश, बहू भी खुश, इधर जेंट्स लोग की बोल देते तो वो भी खुश, इधर महिलाएं भी खुश, थोड़ा नाच गाना, बस यही भागवत कथा।